चुनावी पारा चरम पर है। वोटिंग के लिए बस कुछ दिन बाकी हैं। उसके बाद देखने वाली बात होगी कि आखिर अंबाला की जनता किसके सिर पर सत्ता का ताज जो है वो पहनाती है। इस बीच आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी एडवोकेट केतन शर्मा। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत करते हैं। मेरा पहला सवाल ये रहने वाला है कि एक एडवोकेट से एक नेता बनने का सफर, ये क्यों सोचा आपने? देखिए, मैं बीइंग एज अ प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूँ। सफर कुछ ऐसे था कि जी अंबाला शहर की जो समस्याएं थी ना, वो बड़ा तंग करती थी मेरे को। और हम अक्सर जब दोस्तों में ग्रुप्स में बैठते थे तो हम ये कहते थे कि ये ऐसा भी होना चाहिए था, ये भी कर सकते थे, अगर ये हो हम होते तो ऐसा भी कर देते हम, ये सड़क ऐसे नहीं ऐसे बननी चाहिए थी, ये नाला इतना साफ होना चाहिए था। तो इन चीजों, ये सवाल जो थे ना जी, ये अंदर अंदर मेरे घर कर रहे थे। तो फिर कुछ 4 साल पहले मैंने डिसीजन लिया कि केजरीवाल जी की नीतियां मेरे को पसंद आई और मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। और आई डोंट हैव एनी बैगेज ऑन मी, मेरे पास कोई बोझ नहीं है, क्योंकि ना तो मैं कांग्रेस से हूँ ना मैं बीजेपी से हूँ, क्योंकि मेरी क्लीन छवि थी। मेरे को लगा कि जनता मेरे को पसंद करेगी, मेरे को आना चाहिए जनता के बीच में, और मैं आया। चलिए, जनता के बीच आए हैं, क्या कुछ मुद्दे जो हैं वो लेकर? देखिए, मुद्दे मेरे बहुत क्रिस्टल क्लियर हैं। निकासी पे काम होना बहुत जरूरी है। अम्बाला शहर की निकासी, आज रात से बारिश पड़ रही थी, सिर्फ 4 से 5 घंटे अगर मैं कहूँ कंटिन्यू बारिश बीच बीच के अंतरकाल में पड़ी है, कुछ शहर डूबने की कगार पे आ जाता है। इस मुद्दों को लेके मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, साफ सफाई के मुद्दों को लेके मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो जरूरी हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जो, कई प्रोजेक्ट्स हैं, कई चौक हैं, कई सारे मुद्दे हैं। लोगों के बीच में मैं प्रॉपर तरीके से जा रहा हूँ, लोगों को अपनी बात समझा पा रहा हूँ और लोग समझ भी रहे हैं। उस तरीके का रिवर्ट भी आ रहा है मेरे को। लोग फोन करके अपनी समस्याएं भी बताते हैं कि कहीं पानी साफ नहीं आ रहा जी, कहीं सफाई की समस्या है, कहीं नाला ब्लॉक है। तो कई ऐसी समस्याएं हैं, हर समस्या हम लेके जा रहे हैं लोगों के बीच में। मैं बात करूं, आपके सामने जो है भाजपा से सीन गोयल हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस से निर्मल सिंह हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। तो कड़ा मुकाबला किससे ज्यादा मानते हैं? देखिए, ना तो मैं अपना मुकाबला निर्मल सिंह जी से मानता हूँ, ना बीजेपी से मानता हूँ। मैं अपना मुकाबला भ्रष्टाचार से मानता हूँ और गुंडागर्दी से मानता हूँ। जो एक व्यक्ति, मैं सोचूंगा 12 किलोमीटर दूर रहते हैं, वो अंबाला का कैसे भला करेंगे? ठीक है, वो अंबाला का किस प्रकार से भला कर सकते हैं? पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, जनता भी जवाब दे, उनके समर्थक भी जवाब दें कि किस तरीके से वो इस अंबाला शहर का भला करेंगे। उनकी वोट ही वहां पे है। निर्मल सिंह जी की बात करें, उनकी वोट ही वहां की है। दूसरी चीज वो ये बताएं कि जो वोट है वो कांग्रेस को डाल लेंगे, अपनी बेटी को डाल लेंगे। दूसरी चीज वो ये बताएं, ठीक है। तीसरी चीज वो ये बताएं कि उनके कार्यकाल में उन्होंने ऐसे कौन से मतलब काम कर दिए अंबाला के लिए। चलिए, मैं बीजेपी की तो नाकामियां है ही है, ठीक है। हमने कांग्रेस को हटाया था, बीजेपी लेके आए थे। अब हम फिर कहने लग गए जी हवा कांग्रेस की आ रही है। अरे भाई, तीसरा विकल्प आप लोगों के सामने है, आप तीसरा विकल्प चुनो। कई ऐसी चीजें हैं। उसके बाद एक शख्स, अब निर्मल जी से बात करें कि उनकी जो बेटी है चित्रा जी, वो कांग्रेस को हराने की बात करती हैं क्योंकि वो कांग्रेस के विरुद्ध है जी। और निर्मल जी कहते हैं कांग्रेस को हरा जितवाना है। तो ये आपस में इतना, इनके अंदर इतनी कॉन्फ्लिक्टेशन और कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है, ये खुद ही नहीं समझ पा रहे। तो अंबाला का क्या भला करेंगे और कैंट का क्या भला करेंगे? तो लोगों को ये चीज समझनी चाहिए। देखिए, हम हर बार हवा के रुख को देख के हम मूर्ख बन जाते हैं, वो हमने मूर्ख नहीं बनना इस बार। मैं बात करूं, घर एक है, घर के एक ही घर में 2 अलग अलग प्रत्याशी हैं, अलग अलग झंडे हैं, अलग अलग मुद्दे हैं। देखिए, अलग अलग मुद्दे, देखिए होता है पंजाब में भी। अगर हम पंजाब की राजनीति और पंजाब की सियासत में भी देखें तो हमारे सीएम भगवंत मान जी कहते हैं, सरदार भगवंत मान जी की, नीचे कांग्रेस रहती है, बीच में अकाली रहते हैं, उससे ऊपर बीजेपी वाले रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, एक घर में दो पार्टियां होती हैं, पर वो ये बताने का काम तो करें कि वो अपने पहले जो पार्टी के सीनियर ओहदेदार हैं उनकी रिस्पेक्ट तो कर लें। पहले उनकी रिस्पेक्ट उनसे हो नहीं रही। अंबाले का वो भला करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक प्रॉपर कास्ट, एक समुदाय को लेके वो टारगेट करते हैं अपने सीनियर लीडरशिप को, ठीक है। उसके बाद ऐसी बातें भी कही है कि मुंह काला कर देंगे। बताइए, जो एक लीडर की एक छवि होती है जी। देखिए, मैं निर्मल सिंह जी को, मेरे बड़े सीनियर लीडर हैं और मैं तो अभी राजनीति में नया हूं, पर मेरी समझ एक ये कहती है, बीइंग एज अ यूथ, बीइंग एज अ एडवोकेट,
कि ऐसी शब्दावली एक लीडर को शोभा नहीं देती। आप दबंग हैं, लोगों को पता है आप दबंग हैं, वो दबंगई आप लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल कीजिए ना, वो दबंगई आप लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल कीजिए, ना कि लोगों को डराने धमकाने के लिए और अपने सीनियर लीडरशिप को दबाने के लिए इस्तेमाल करें। ये मेरा कहना है। देखिए निर्मल जी ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की लेकिन वो मानी नहीं, जनता का प्यार देख के वो मैदान में उतर गए। देखिए जनता का प्यार देख के, चलो जी वो मैं मान गया आपकी बात पत्रकार महोदया कि वो मैदान में उतर गए। एक इंसान जब जिद पे अड़ जाता है ना जी, तो वो जिद या तो नरक की तरफ जाती है या वो बहुत ही कुछ ज्यादा भला कर देती है इंसान का। तो ये जिद जो है ना, ये भला करने वाली जिद नहीं है, ठीक है। जब आपको एक चीज क्रिस्टल क्लियर होगी पार्टी की तरफ से, जितना हमको सुनने में आया कि ठीक है जिन चित्रा जी को टिकट मिल रही है, ठीक है, आप डिमांड क्यों कर रहे हैं? पार्टी के प्रोटोकॉल के विरुद्ध जाके आप एक चीज डिमांड कर रहे हैं, उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि आप लोगों का भला करेंगे? ठीक है, आप एक जिद अलग चीज होती है और एक जनता का भला करना अलग। इनके लिए अंबाला के लोग जनता है, मेरे लिए अंबाला का लोग मेरा परिवार है। मैं शहर की बात करूं तो भाजपा से असीम गोयल और निर्मल सिंह दोनों के इतिहास से आप रूबरू हैं अच्छे से, तो क्या लगता है कि देखिए इनका इतिहास तो भली भांति सबको पता है जी। चलो हम असीम गोयल जी की बात करते हैं। असीम गोयल जी तो अभी 10 साल से राजनीति कर रहे हैं, उनका इतिहास तो 10 साल से क्रिएट हुआ है, ठीक है, अंबाला शहर को बहुत अच्छे से पता है। अगर हम निर्मल सिंह जी के इतिहास की बात करें तो लोगों को उनका इतिहास भी बहुत अच्छे से पता है। ये तो अब लोगों ने डिसाइड करना है कि उनको एक साफ सुथरी आम आदमी पार्टी का एक युवा नेता, एक पढ़ा लिखा नेता चाहिए या फिर उनको सड़कों पे गुंडागर्दी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतिहास लोगों को भली भांति पता है उनका, ठीक है। इतिहास देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो लीडर अच्छे नहीं है, वो गद्दावर लीडर है। हर इंसान अपनी अपनी जगह लीडर होता है, पर जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है लोग उसके ऊपर भी ध्यान दें, जरूरी है। नहीं सामने असीम गोयल भी हैं। असीम गोयल की बात लें, 10 साल में शहर में क्या काम देखे हैं आपने? देखिए 10 साल में मैं अगर कामों की बात करूं तो बंद पड़े प्रोजेक्ट देखे हैं, भ्रष्टाचार देखा है, इसके अलावा तो और किसी ने कुछ देखा नहीं। कुछ देखा हो तो उसमें आप मेरे को बता दो, मैं सवाल का जवाब दे देता हूँ। तीसरी बार मैदान में उतर रहे हैं। मैदान में देखिए जी, मैदान में उतारना पार्टी का डिस्क्रिशन पावर है, दैट इज ओनली द डिस्क्रिशन ऑफ द पार्टी। बीजेपी ने उनको उचित समझा, उनको मैदान में उतार दिया, मेरे को उचित समझा, मेरे को उतार दिया, और एक जिद को उचित समझा तो कांग्रेस ने एक जिद को उतार दिया, ठीक है। अगर इनकी जगह कोई और दावेदार होता तो मैं समझता स्ट्रॉन्ग था। तिकोना मुकाबला कह सकते हैं हम इसे। तो क्या लगता है जनता का क्या मूड है? जनता के बीच तो आप भी जा रहे हैं। देखिए मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता का क्रिस्टल क्लियर पत्रकार महोदय जी बिल्कुल विचार है। वो कहते हैं कि हमने सारे देख लिए जी, अब बदलाव करेंगे, ठीक है, और बदलाव की लहर चल पड़ी है। बदलाव बहुत जरूरी है, बदलाव होना भी चाहिए, अनिवार्य हर टाइम। लेकिन कलयुग होता है ना जी, कलयुग जब उसमें कलयुग में सारे अधर्मी, गुंडागर्दी फैल जाए, अधर्म फैल जाए, भ्रष्टाचार फैल जाए, तो एक पार्टी एक ऐसी आती है, एक इंसान एक ऐसा आता है जो सारा कुछ सेटल डाउन करने की कोशिश करता है। तो मैं कहूंगा आम आदमी पार्टी इस बार कलयुग में एक वो सेटल डाउन करने वाली एक चीज बनेगी और हम करके दिखाएंगे, क्योंकि काम करना आता है। 10 साल से हम दिल्ली में कर रहे हैं, 2.5 साल से पंजाब में कर रहे हैं, और मेरी नियति और नियत दोनों साफ है जी, मैं काम करके किस दिखाऊंगा। तरह के बदलाव की बात कर रहे हैं? कैसा काम जो है वो आप करेंगे? जनता मौका दे देती है, चलिए मान लीजिए, तो किन मुद्दों पर सबसे पहले काम करेंगे? देखिए पार्टी के मैनिफेस्टो से हट के मैं अम्बाड़ा शहर के लिए काम करूंगा। मैं पहले एट द वेरी स्टार्ट इंटरव्यू में स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था कि निकासी, हमारा शहर निकासी से बहुत तंग है, सफाई से बहुत तंग है। जितने भी उस टाइम पे सत्ताधारी बैठे थे हमारे निगम में, उनके आंखों में मोतियाबिंद उतर आया था मेरे हिसाब से तो जी। उनको भ्रष्टाचार नहीं नजर आया, बंद बड़े चौक नहीं नजर आए, 40-40 फुट आगे निकाल के लोगों ने दुकानें बनाई हुई है शरेआम, वो वाले भ्रष्टाचार नहीं उनको नजर आए, कुछ भी नहीं नजर आया। तो इन सारी चीजों पे मैं काम करूंगा और जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रदान करने की कोशिश करूंगा। इतने सालों से तारें, बिजली की तारें हैं, ठीक है, जरा सा कोई तूफान आंधी आता है, तार हिल के शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ट्रांसफार्मर फूक जाता है जी। हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास सरप्लस सब कुछ है, पर करने की नीयत चाहिए।
आपने भ्रष्टाचार की बात की निगम की, तो शक्ति रानी शर्मा जो है वो मेयर रही। पहले तो असीम गोयल और शक्ति रानी शर्मा आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहता था। बाद में अब दोनों ही भाजपा में शामिल हो गए हैं। विनोद शर्मा खुद असीम गोयल को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो जी जब ये स्टार्टिंग में बने थे तो मैंने तो उसी दिन कह दिया था एक इंटरव्यू में अपने कि ये ए और बी टीम का काम करते हैं एक दूसरे की, और वो उन्होंने खुद ही साबित कर दिया। मैं क्या कहता हूँ, मैं लोगों को एक ये बात बताना चाहता हूँ, मैं जो राजनीति करता हूँ, मैं राजनीति मेरे को आती नहीं जी, मैं राजनीति का र भी नहीं जानता, मैं सिर्फ काम करना जानता हूँ। इन लोगों को सिर्फ सत्ता की राजनीति चाहिए, कुर्सी चाहिए। अम्बाड़ा से मांग रहे थे, अम्बाड़ा से नहीं मिली, कालका चले गए जी। ठीक है, तो ये काम इनके बड़े पुराने चलते आ रहे हैं। सत्ताधारी, इनको सिर्फ सत्ता ही चाहिए, कोई लगा लो, चाहे कांग्रेस पार्टी लगा लो, कुर्सी चाहिए, कुर्सी 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 की लड़ाई है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लोगों का भला, परिवार, अपना परिवार अगर इन्होंने समझा होता ना जी, तो टेन्योर में क्या उससे पहले अपना जो रहे हैं, कांग्रेस की सरकार रही है, बीजेपी से पहले टेन्योर में क्या कर दिया जी, कौन सी उपलब्धियां हैं बता दो जी। इनको चौंक कांग्रेस के टेन्योर में बड़ा होगा शायद। ठीक है, कौन क्या कर दिया जी, पानी तो आज भी खड़ा होता है, और बीजेपी ने वहां पे क्या उखाड़ दिया, पंप तो वहां तब भी लगते थे, पंप आज भी लगते हैं। तो आप क्या करके दिखाएंगे इसके लिए? मैं आज लोगों से वादा करके आया हूँ, घर घर जाके। मैं सिर्फ एक मौका मांग रहा हूँ जनता से, मेरे बनने के बाद अगर शहर में एक बूंद भी पानी खड़ा हो गया, विदिन, मैं ज्यादा टाइम नहीं मांगता, 1 से 2 महीने प्रणाली को अपने हाथ में लेने के लिए, समझने के लिए समय लगता है। रोड मैप तैयार करने में ही 20 से 25 दिन लगेंगे। जिस दिन मेरा रोड मैप तैयार हो गया विदिन 20 to 25 डेज, मैं उस रोड मैप को उजागर करूंगा लोगों के आगे, प्रेस वार्ता के थ्रू, और उस रोड मैप का लिमिट टाइम दूंगा, टाइम बाउंड करूंगा कि ये टाइम बाउंड इतना टाइम लगेगा, और इसके बाद इस एग्जीक्यूशन मेरे प्लान के बाद अगर एक बूंद भी शहर में पानी खड़ा हो गया, ना तो मेरी वकालत का फायदा है जी, और ना ही मेरा राजनीति में आने का फायदा है। चलिए, भाजपा की बात तो हम अलग रखते हैं, 10 साल असीम गोयल के जनता ने देख लिए। अब रही बात कांग्रेस की आ रही है, निर्मल सिंह सामने है, तो लगता है कि जनता निर्मल सिंह को भी एक बार दोबारा मौका दे सकती है? देखियो जी, मैं तो कहता नहीं कि जनता को मौका देना चाहिए, क्योंकि उनका कार्यकाल बाली बाती लोगों ने देख लिया। ठीक है, मैं फिर से उसी बात को रिपीट करूंगा, वो लोग भी कहेंगे, आप भी कहोगे कि उसी बात को रिपीट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस वही आ रहे हैं। आप बाउंसर्स फेंक रहे हो और मैं उसका यॉर्कर में जवाब दे रहा हूँ। सीधा सीधा सा सवाल का जवाब है जी, हमने कांग्रेस हटाई थी, हम बीजेपी लेके आए थे, अब हम फिर कांग्रेस की तरफ क्यों जा रहे हैं? वाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कांग्रेस अगेन? हमने हटा दी थी, दरकरार करी थी लोगों ने कांग्रेस, तो हम फिर से क्यों जा रहे हैं जी? हमारे सींग लगे हुए हैं। लोगों को मैं कहूंगा कि लोग समझदार हैं, वोटर समझदार है, सुलझा हुआ वोटर है। वोटर्स को ये समझना चाहिए कि जो लोग आपकी तरफ पहले ही आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, तो वो क्या सुधार देंगे आपका? इस चीज को समझना चाहिए वोटर्स को। चलिए, जाते जाते 5 तारीख के लिए जनता को एक संदेश दे दीजिए। मैं अपनी तरफ से हाथ जोड़ के विनम्र विनती करूंगा अम्बाड़ा वासियों से, मेरा परिवार हो आप लोग, मेरे लिए आप जनता नहीं हो। अपने इस पढ़े लिखे युवा को, अपने भाई को, अपने बच्चे को एक मौका दो, कान पकड़ के भी काम करवा लेना, और कान पकड़ने की मैं नौबत ही नहीं दूंगा आपको। आपके घर बैठ के काम करने का मेरा संकल्प है, वो मैं पूरा करूंगा और काम करके दिखाऊंगा। केजरीवाल जी की सोच पे, भगत सिंह जी की सोच पे पहरा देने वाले हम लोग हैं। बाबा साहब की, आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी की किताब पढ़ के वकील बना, और वही किताब मेरे को सिखाती है कि एक एमएलए का क्या क्या दायित्व है और क्या क्या ताकतें हैं, जो लोगों का हम जिस तरीके से भला कर सकते हैं। धन्यवाद जी। देखिए, एक रोजगार की, एक आखिरी सवाल है, रोजगार की आपने बात की है, आईएमटी का मुद्दा बहुत चर्चाओं में रहता है कि आप भी वो जुमला जनता को देना? नहीं, मैं जुमला नहीं देता जी। मैं अपना खुद मैं एडवोकेट हूँ, मैंने अपनी देहरादून से पढ़ाई करी, और मेरे को दुख लगा जब मैं देहरादून पढ़ने गया, क्योंकि मैंने अदर स्टेट को रेवेन्यू दिया, और अगर वही आईएमटी अम्बाड़ा जिले में होती तो हरियाणा को रेवेन्यू होता। तो मैं कोशिश करूंगा, जब विधानसभा में मैं अपने परिवार के लिए गरजूंगा, तो आईएमटी यूएमटी तो छोटी सी चीजें हैं जी, इससे बड़े बड़ी विश्वविद्यालय की कोशिश करूंगा कि मैं लेके आऊं। लॉ के कॉलेजेस हों, डॉक्टरेट के कॉलेजेस हों, हमारी जो लड़कियां हैं जो डॉक्टर बनना चाहती हैं, उनको यहाँ मूलभूत सुविधाएं मिले। क्यों नहीं पॉसिबल है? हरियाणा पे क्या कमी है? सरकार पे पैसा है, राज्य में सब कुछ है जी। मैं वो फिर से रिपीट करूंगा, नियत और नियति चाहिए इस चीज के लिए। जी, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट केतन शर्मा, जो नियत और नियति की राजनीति जो है वो करना चाह रहे हैं। हालांकि सवाल और जवाब वही है कि 8 तारीख को जनता किसके सिर पे जीत का ताज जो है वो लहराएगी।